वेद एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में श्राद्ध कर्म के वैदिक नियमों पर चर्चा होगी, जो इस प्रकार हैं। श्राद्ध कर्म एक वैदिक पद्धति मानी गई है। शास्त्रानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को ही श्राद्ध कर्म करने का अधिकार दिया गया है। श्राद्ध कर्म में सर्वप्रथम देवताओं का आवाहन किया जाता है। तत्पश्चात अग्नि में हवन करने के बाद अब संपूर्ण विधि विधान का ख्याल रखते हुए पितरों के निमित्त ब्राह्मण के मुख में हव्य की आहुति दी जाती है। लेकिन श्राद्ध के इन पदार्थों को कुत्ते, मुर्गे, सुअर तथा अपवित्र व्यक्ति न देख सके, श्राद्ध के समय इस बात का विशेष ख्याल रखना पड़ता है, अन्यथा श्राद्ध कर्म निष्फल बन जाता है। श्राद्ध कर्म के समय एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि श्राद्ध के लिए ऐसे ब्राह्मण को अपने घर आमंत्रित न किया जाए जो अपने कुल मर्यादा वर्ण आदि से पतित हो गया हो, जिनके वैदिक संस्कार संपन्न नहीं हुए और जो सब प्रकार के अकाम कर्म करता रहता हो। सर्वभक्षी ब्राह्मण को भी पितृपक्ष से संबंधित श्राद्ध कर्म में आमंत्रित नहीं करना चाहिए। शास्त्र मत के अनुसार अगर ऐसे ब्राह्मण की दृष्टि भी श्राद्ध निमित्त तैयार किए गए पदार्थों पर पड़ जाए, अथवा ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध के निमित्त तैयार किए गए भोज्य पदार्थ को खा जाए, तो वह श्राद्ध आसुरी श्राद्ध बन जाता है। ऐसे ब्राह्मण के मुंह से असुर लोग श्राद्ध का अन्न खा जाते हैं और श्राद्धकर्ता के पितर पुनः अतृप्त और असंतुष्टि बने रह जाते हैं। श्राद्ध का विधान केवल श्राद्ध करने वाले यजमान तक ही निर्धारित नहीं है, बल्कि उन ब्राह्मणों के लिए भी निश्चित शास्त्र विधान है जो श्राद्ध आदि कर्म संपन्न करते हैं या श्राद्ध के दौरान यजमान के घर आकर भोजन ग्रहण करते हैं। अतः श्राद्ध के समय इस तथ्य का भी ध्यान रखा जाए। जिस प्रकार मृतक के उपरांत किए जाने वाले प्रेत श्राद्ध आदि का दान सभी ब्राह्मण ग्रहण नहीं करते या सभी ब्राह्मणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक वैसे ही सभी ब्राह्मणों के लिए श्राद्ध के समय भोजन दानादि ग्रहण करना निंदित कार्य माना गया है। जहाँ तक कि अगर कोई साधारण ब्राह्मण अज्ञानवश भी प्रेत के निमित्त दिया गया अन्न आदि ग्रहण कर ले, तो उसकी शारीरिक शुद्धि के निमित्त उसे एक दिन रात निराहार रहकर प्रायश्चित करने का शास्त्रीय विधान रखा गया है। ऐसा करने से वह ब्राह्मण पुनः शुद्ध हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण को अपने शुद्धिकरण के दौरान सर्वप्रथम पूर्व की ओर बहने वाली नदी या सरोवर में विधिपूर्वक स्नान करके अपने शरीर को स्वच्छ करना होता है। इसके पश्चात प्रातः संध्या बंधन करके तर्पण, अग्नि में तिल का हवन, शांति पाठ, मंगल पाठ आदि करते हुए समय व्यतीत करना पड़ता है। तदंतर गुड़ की लकड़ी से बने हुए पात्र में शांति जल लेकर घर लौटकर उस जल से घर का मार्जन करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को अपने पापों को भस्म करने के लिए देवताओं को क्रमशः तर्पण तथा उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। गौ दान करने से भी सभी पापों का प्रायश्चित, सभी पापों का नाश हो जाता है। अतः अपनी सुविधानुसार उस ब्राह्मण को गौदान भी करना चाहिए। ऐसी विधि पालन करने से उस ब्राह्मण का प्रायश्चित कर्म संपन्न होता है। श्राद्ध कर्म के संबंध में एक और शास्त्रीय विधान प्रचलित है। श्राद्ध में भिक्षुक, वानप्रस्थी और सन्यासी को कदापि आमंत्रित नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें श्राद्ध का भोजन खिलाना चाहिए। सन्यासी, वानप्रस्थ और भिक्षुक को तीर्थों पर जाकर भोजन कराने, आदर सत्कार देने का विशेष महत्व तो है, परंतु श्राद्ध कर्म में इन्हें आमंत्रित करने का निषेध है। इनका आदर सत्कार ब्रह्म पूजा, देव पूजा के लिए होता है। श्राद्ध आदि कर्म के समय व्रती, संयमी, क्षमाशील ब्राह्मण को ही आमंत्रित करना श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मण लोग तो अपने कुल के अन्य स्त्री पुरुषों को श्राद्ध के लिए आमंत्रित कर उन्हें भोजन करा सकते हैं। अन्य लोग सत्यव्रती, इंद्रिय विजयी, उदासीन, दयावान, धर्म प्रचारक ब्राह्मण को ही श्राद्ध ग्रहण करने के लिए सर्वदा योग्य समझे है। अन्यथा जो वेद विद्या का पारगामी तथा स्वच्छ मधुर अन्न खाकर संतोषी बने रहते हैं, वह ब्राह्मण ही पितृयज्ञ में
आमंत्रित करने योग्य माने गए हैं। आजकल ज्यादातर गृहस्थ लोग जहाँ तहाँ से लोगों ब्राह्मण रूप में को पकड़कर श्राद्ध का भोजन उन्हें खिला देते हैं। ऐसे तथाकथित ब्राह्मणों की लालसा व आस्था श्राद्ध कर्म व यजमान के भाव में न्यूनतम यजमान को आशीर्वाद देने की जगह उसकी दक्षिणा पर अधिक टिकी रहती है। अच्छे से अच्छा प्रेम पूर्वक तैयार किया गया भोजन भी कम दक्षिणा के कारण ब्राह्मणों के लिए साधारण बनकर रह जाता है। ऐसे लोभी प्रवृत्ति के ब्राह्मण एक एक दिन में कई कई जगह श्राद्ध खाते हुए घूमते फिरते हैं और शायद यही कारण है कि प्रेत श्राद्ध अथवा पितर श्राद्ध करने का फल न तो श्राद्धकर्ता को ही पुनर्ता प्राप्त हो पाता है और न ही उनका सेवा भक्ति से पितरों को ही आत्मिक तृप्ति प्राप्त हो पाती है। जहाँ तक कि कुल मर्यादाहीन व लालची ब्राह्मणों को ऐसे कार्यों के निमित्त ग्रहण किए गए दान आदि का दुष्परिणाम भोगते हुए भी देखा गया है। ऐसे ब्राह्मण कुल के पुत्र पुत्रियां अनुशासित न रहकर असामाजिक कार्यों में लिप्त बने रहते हैं। अनेक वेद पाठी और कर्मकांडी ब्राह्मणों के परिवारों की संतानों को नशा करते आडंबरी जीवन यापन करते हुए और चोरी डकैती लूटपाट जैसे कार्यों में संलग्न मांस मदिरा का भक्षण करते हुए और कई अन्य तरह के अनैतिक व्यवहारों में लिप्त हुए देखा गया है। ये सब अकर्म का ही परिणाम है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपना अमूल्य कमेंट करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो।